Thank you, Suresh, Reena, Deepak, Vikram, Govind, and friends. Pleasure to be here this morning. आप लोग जरा बच्चे लोग ऐसे डरे डरे से लग रहे हैं मुझको. दिल खुल के आराम से इत्मीनान से इस डे में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये इस दिन से आपको कुछ सीखने मिलने वाला है. You will get to know some things, you will get inspired, and so therefore I want you to be totally relaxed and participate in here. So tell me one thing, this whole festival is about ideas. यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको कोई आइडिया ही नहीं आती? Anyone here who doesn't get ideas? No one? That's very nice. Actually, we all get ideas, isn't it? हमारे दिल से, हमारे अंदर से आती है. कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर आइडियाज आती है मन में, है ना? अब वो आइडियाज आती है, जैसे आती है वैसे चले भी जाती है. तो आज ये यहाँ पे जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, वो देखो, आदमी के सामने में दो चॉइसेस रहते. एक तो या आप नौकरी करो, या आप खुद के लिए काम करके दूसरों को नौकरी दो. सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, दिस इज ऑल अबाउट यू बिकमिंग द प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू बिकमिंग योर सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, है ना? एंटरप्रेन्योर का मतलब सब जन समझते हैं? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? आई होप यू डू, सिंस यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग. सो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कुछ तो भी खुद का उद्योग करना, वो सर्विस इंडस्ट्री हो, हाईटेक इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, पर खुद का उद्योग करना, और उस उद्योग के द्वारा आप वेल्थ क्रिएट करोगे, उस उद्योग के द्वारा आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, और खुद की आइडिया को आप एक्चुअल प्रैक्टिस में लाकर एक समाधान जो मिलेगा, उसके जैसा दूसरा आनंद नहीं है. लाइक विक्रम सेड दैट ही वर्कड फॉर हिज पैशन. लकी आर दोज हु कैन वर्क फॉर देयर पैशन, ऐसा कहते हैं. बट लकी होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, उस दिशा से चलना पड़ता है. सो आज आप लोग यहाँ पे जो इकट्ठा आए हैं, और जैसे दीपक ने कहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब भारत विकसित स्टेज में पहुंचेगा, तब आप लोग वो नौजवान रहेंगे जो इसका हिस्सा बनेंगे. यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट विकसित भारत स्टोरी. I tell you, at one point in time when I was young, creation of wealth was not at all looked up to. It was looked down upon. The government, the entire socialist approach of the society was such that they looked upon creation of wealth. People who wanted to create wealth were thought to be cheaters, were thought to be tax evaders and things like that. Gone are those days. Gone are those days. Now India is encouraging creation of wealth. The Sarkar is encouraging creation of wealth. Our Prime Minister, under his dynamic vision, is trying to motivate people to come forward. Come on, make it in India. Buy in India. Get Indians employed. Get Indians to develop and be global entrepreneurs. This kind of a motivation has come, and you are very lucky to be in this phase of India where such dynamism has come into the society. So to be there are a few things I would like to share with you. First, believe in yourself. Listen carefully. खुद पे विश्वास रखिए. अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे, तो दुनिया आप पे विश्वास कभी नहीं रखेगी. So first thing very important is believe in yourself. The other thing is, when an idea comes, don't let it just pass away. Perhaps in a small notebook or in your personal diary, write it down. बहुत सारी आइडियाज आएंगी, तो बहुत सारी आइडियाज को लिखो, और आगे चलते चलते जैसे आप जीवन में प्रगति करोगे, उनको इवैल्यूएट करो कि वो प्रैक्टिकल है क्या. मैं जब आपकी एज का था, तो मेरे को बहुत आइडियाज आती थी, गांव भरे की आइडियाज आती थी. मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि लिखना वगैरह, मेरे को किसी ने मार्गदर्शन किया नहीं. सो दोस आइडियाज केम एंड वेंट, एंड माय आइडियाज वर मेनली इम्प्रैक्टिकल आइडियाज. दे यूज्ड टू बी क्रिएटिव आइडियाज, दे यूज्ड टू बी आइडियाज ऑफ डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. And I was never able to translate them, but a lot of my ideas, I did translate them, some of them very disastrously, into business enterprises. But yes, I did not give up. I was at it. Important is कि ये ideas को आप लिख के evaluate करिए, और अब ऐसे platform से आपको मार्गदर्शन मिलता है, which is so good. I must compliment Lemon Ideas. I must also appreciate Ved's participation in this. कि ये सबको लेके आपको एक डायरेक्शन मिल गया, मार्गदर्शन मिलेगा.
आई बिलीव द यूनिवर्सिटी हैज एन इंक्यूबेशन सेल. ये इंक्यूबेशन सेल पहले कभी उपलब्ध नहीं था. एक बिजनेसमैन का बेटा, वो फादर उसको इंक्यूबेट करता था, वो बिजनेसमैन बन जाता था. बट नो मोर. Now anybody can become an entrepreneur and get proper margadarshan guidance, and you can be a very successful entrepreneur. So these are opportunities which have come your way. You're very lucky. अब इसका फायदा उठाना आप पर है. आप इसको कैसे समझकर अच्छी से विचार करके इसको आप एक्चुअल प्रैक्टिस में लाओगे. मेरा विश्वास है आज जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे. और वो होने के लिए सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ. Do not let your ideas go. Ideas, as they say, come from God. So ideas come from God means what? They come from sources you cannot possibly identify कि ये यहाँ से idea आई. हाँ, कोई कोई बारे में होता है, but normally ideas come within you. When they come, some of them are fleeting ideas, some of them are strong. And कोई कोई idea के साथ में आपका प्रेम हो जाता है. तो वो जिसके साथ आपका प्रेम होता है, वही idea आपका passion बनती है. तो उसको आप लिख के रखें, उसका विचार करें, उसको. एंड रिमेंबर, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एवरी आइडिया मस्ट पास थ्रू 3 phases. फर्स्ट, रिडिक्यूल. अगर आप नई आइडिया आपके फ्रेंड को बोलते कि मेरे को आइडिया आई कि मैं पोहा के साथ में आइसक्रीम बना के खिलाऊं, बियर्ड आइडिया, वो हंसेगा ना. आप भी तो हंस रहे हो, है ना. तो रिडिक्यूल इज द फर्स्ट थिंग फॉर एनी न्यू आइडिया. द अदर इज रेजिस्टेंस. अच्छा, इन्हें हंस के भी तुम छोड़ नहीं रहे वो आइडिया को, तो चलो हम तुमको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड फेज. पर आप उस पे लगे रहे. जैसे फॉर एग्जांपल दीपक स्टार्टेड लेमन आइडियाज. हाउ मेनी इयर्स अगो दीपक? 30 years? हाँ, 12 साल. 12 साल पहले दीपक ने जब लेमन आइडिया शुरू किया तो आई एम श्योर किसी ने तालियां नहीं बजाई होंगी स्टार्टिंग में. बहुत लोगों ने हंसा होगा कि ये कहाँ से ये दीपक को आइडिया आती है, क्या करता है. फिर वो नहीं सुन रहा तो उसको रेजिस्टेंस के लिए उसकी बीवी ने भी झगड़ा किया होगा कि मत कर करके. बट नेवरदलेस फैक्ट इज फाइनली एक्लेमेशन मिलता है. थर्ड फेज ये आती है जब एक्लेमेशन मिलता है. अब विक्रम ने खुद की स्टोरी बताई. उसने भी जब शुरुआत की होंगी, उसके पापा एजुकेशनिस्ट है, उनका बहुत बड़ा एम्पायर है एजुकेशन का. मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं जानता हूँ कि उनको पहले तो शॉक बैठा होगा कि बेटा बोल रहा है कि मैं अब ये फूड बिजनेस में जाना चाहता हूं करके. बट उन्होंने, लकी है विक्रम दैट योर फादर डिड नॉट रेजिस्ट. बट नॉर्मली अ फादर वुड हैव गॉट अ शॉक ऑफ हिज लाइफ कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के ये बोल रहा है कि अब मैं फूड का बिजनेस करता हूं, तो ये मेरे बिजनेस का क्या होगा. मगर ऐसे नॉर्मली विचार करते हैं. और ये नसीबवान है कि इसके पिताजी ने उसको रेजिस्ट नहीं किया. अदरवाइज रिमेंबर कि तुम्हारे को भी ये फेजेस आएंगे. फर्स्ट इज रिडिक्यूल, देन ऑपोजिशन, एंड अगर आप उस पर डटे रहे और ये किए तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे. तब आपको जोरदार तालियां सब तरफ से मिलेगी. सो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ थॉट टू थिंक अबाउट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एंजॉयबल डे. आई विश, अब मेरी उम्र हो गई 75 साल की, बट आई विश व्हेन आई वाज यंग लाइक यू वी हैड सच इवेंट्स हैपनिंग, सो आई वुड हैव बीन अ बेटर बिजनेसमैन एंड अ बेटर एंटरप्रेन्योर. Nevertheless, it's not too late to learn and get inspired by. So wish you all the best. And with this, I declare the Vikasit Bharat Startup Conclave Grand Finale today as open. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV.